इंडिया हर साल 15 लाख करोड़ तक का फ्यूल इंपोर्ट कर रहा है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या कोल हो या फॉसिल फ्यूल्स हो। अब व्हाट इफ आई से कि वाटर जो है, पानी, वो इन क्रूड ऑयल्स को, फॉसिल फ्यूल को, कोल को रिप्लेस कर सकता है। मतलब ये अपन पानी को ही एज ए फ्यूल यूज ले सकते हैं, वाटर को। तो अपन आज बात कर रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन बूम। तो अब देखो, दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक जो होते हैं कि जो सब कुछ इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री उसमें सब कुछ कंप्लीट हो गया, एक बार स्टेब्लिश हो गया, उसके बाद उस पर नजर डालते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होता नहीं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं, बिल्कुल समझदारी से डिसीजन लेते हैं, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे एक बार ध्यान रखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक बाकी लोगों की उधर नजर नहीं पड़ी है। तो अगर आप लोगों की नजर सही टाइम पे इस पर पड़ जाएगी तो आप लोगों को शायद बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए आइए बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन बूम की। इंडिया और वर्ल्ड के अंदर पूरी ग्रीन हाइड्रोजन एग्जैक्टली है कि आप लोगों ने सुना तो होगा, इस लेवल पे बूम चल रहा है अभी इसका। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे नाम सुन ही लिया होगा ग्रीन हाइड्रोजन। कैसे इंडस्ट्री वर्क करती है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, टॉप 10 कंपनीज कौन सी है इंडिया के अंदर जो ग्रीन हाइड्रोजन में डील करती है। चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पज, नॉट ए बाय और सेल एडवाइस। चलिए आइए शुरू करते हैं। और वीडियो अगर अभी आपने लाइक नहीं करी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। पहले अपन को बता दूं ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। देखो, ग्रीन हाइड्रोजन अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बोलूं, एक तरह का फ्यूल है जो अपन तैयार करते हैं पानी से, वाटर। वाटर का जिसको आपको बेसिक फॉर्मूला पता होगा कंपोनेंट का, वाटर होता है H2O। तो H2O जो पानी होता है, पानी के अंदर अपन इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं। तो वो इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो उसके बाद उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है। H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। तो ये एक मशीन के थ्रू होता है, उस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर मशीन। तो इलेक्ट्रोलाइजर मशीन के थ्रू अपन HO को, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, अलग करते हैं पानी में से। और जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है अपन को, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कहां से सप्लाई होती है? जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो होती है अपन को सोलर और विंड से। तो क्योंकि अपन जो इलेक्ट्रिसिटी यूज ले रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी यूज ले रहे हैं, सोलर और विंड ये ग्रीन एनर्जीज होती है, आपको पता है। तो इस वजह से जो हाइड्रोजन यहां से बन रही है, इस वजह से अपन इसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि अपन रिन्यूएबल एनर्जी को यूज लेके हाइड्रोजन बना रहे हैं। और यही अभी एग्जिस्टिंग में भी हाइड्रोजन बन रही है, एग्जिस्टिंग में हाइड्रोजन यूज भी आ रही है, पर वो किससे बन रही है? अभी फॉसिल फ्यूल से बन रही है, जैसे कोल वगैरह हो गया। तो उन फॉसिल फ्यूल से जो हाइड्रोजन बनती है वो एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, उसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन को अपन को खत्म करना है एक तरीके से। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आपको इतना समझ में आया होगा कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसमें कौन कौन सी वैल्यू चेन कंपनी, क्योंकि अपन जब भी बात करते हैं, मैंने आपको कहा था केवल एक कंपनी की बात नहीं होती है, कोई भी इंडस्ट्री उसकी बहुत पीछे वैल्यू चेन कंपनीज होती है, उस पर इनडायरेक्ट डिपेंडेंट कंपनी। अब कुछ कंपनीज होगी जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाती है, अपन उनकी बात करेंगे। कुछ कंपनी होगी जो इलेक्ट्रोलाइजर मशीन है वो बनाती होगी, उसकी बात करेंगे। कुछ कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाती है, जो इसको सप्लाई करेगी, उसकी बात करेंगे। कुछ कंपनी है जो ये पूरा का पूरा प्लांट सेटअप करती है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का पूरा प्लांट सेटअप करती है, उसकी बात करेंगे। तो सारी वैल्यू चेन इंडस्ट्री की प्रॉक्सी कंपनीज की बात करेंगे, जिस पर लोगों की अभी नजर ज्यादा नहीं है। चलिए आइए अपन एक और बात करते हैं सबसे पहले कि ग्रीन हाइड्रोजन का यूज कहां पे होता है। देखो, एग्जिस्टिंग में भी बहुत जगह हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, पर वो ग्रे हाइड्रोजन है जो फॉसिल फ्यूल से बनती है, उसको अपन को रिप्लेस करना है ग्रीन हाइड्रोजन से। और जहां पे यूज नहीं होता वहां पे भी यूज अपन को शुरू कराना है। एग्जांपल के लिए पहला है क्रूड ऑयल रिफाइनरी। क्रूड ऑयल रिफाइनरी भी ग्रे हाइड्रोजन यूज लेती है, फॉसिल फ्यूल वाली। क्रूड ऑयल्स को, जो भी उनका क्रूड ऑयल को फर्दर प्रोसेस करना होता है, उस प्रोसेस को करने के लिए इनको हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो यहां पर अपन ग्रीन हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी क्रूड ऑयल को जो प्रोसेस करने के लिए। सेकंड होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग। स्टील मैन्युफैक्चरिंग अभी हाई लेवल पे कोल कंज्यूम करता है, कोयले को यूज लेता है। कोल अपन पहले इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है, हर जगह दिक्कत है। हमारे पास कोल इतना है भी नहीं हमारे पास, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं अब यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन कोल को भी रिप्लेस कर दें। और कुछ कुछ लेवल पे अभी होना शुरू हुआ है, अपन उसके आगे बात करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें भी होना शुरू हुई है, हालांकि ये बहुत लंबी थीम है, इतनी जल्दी अभी पूरा स्टेब्लिश नहीं होगी, पर यही सबसे अच्छा मौका होता है, आप ये चीज समझना। उसके बाद है फर्टिलाइजर। बहुत से फर्टिलाइजर्स, एग्जांपल के लिए हम अमोनिया, अमोनिया बनाने के लिए मेजर जो फ्यूल की जरूरत पड़ती है वो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हैवी ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट, ट्रक चल रहे, ट्रैक्टर चल रहे, शिप चल रहे, इवन जो रेलवेज चल रही है, उसके अंदर अपन चाह रहे हैं कि अब वो इलेक्ट्रिसिटी से इतनी ज्यादा चल नहीं पाएगी, बैटरी वाली इलेक्ट्रिसिटी से। और फॉसिल जो भी फ्यूल है, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, वो अपन को कम करना है क्योंकि अपने पास है नहीं। तो वो अपन चाह रहे हैं कि जितने भी ट्रक ट्रांसपोर्ट वगैरह है, जितनी भी ये चीजें, ये अब हाइड्रोजन से चले। इवन सीएनजी एलपीजी से भी नहीं चले, हाइड्रोजन से चले। गवर्नमेंट अच्छे लेवल पे पुश भी कर रही है इनको, पूरे ट्रक्स को हाइड्रोजन के लिए कंपेटिबल बनाने के लिए। तो ये इनके जनरल यूज होते हैं। अब उसके बाद अपन चलते हैं इंडस्ट्री का बूम। अगर अपन देखें तो गवर्नमेंट उसको अच्छे खासे लेवल पे पुश कर रही है। जैसे गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अभी लगाया था, जिसके अंदर 19,744 करोड़, 19,744 करोड़ गवर्नमेंट ने इसके अंदर आउटले लगाया। और गवर्नमेंट यहाँ पे पीएलआई स्कीम्स दे रही है कि जो भी कंपनी इसको बनाएगी, इलेक्ट्रोलाइजर बनाएगी,
बनाएगी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी, उनको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। इवन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट करा है इस इन्वेस्टमेंट के बाद कि हमारा टारगेट है 2030 तक हमको 5 MMT 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम तक हमको ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। ये इन्होंने गवर्नमेंट ने टारगेट सेट करा है। और इसके बाद अगर अपन गवर्नमेंट के अलावा भी नॉर्मल बाकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी एस्टिमेटेड है कि 2030 तक इस ग्रीन हाइड्रोजन को पूरा सेटअप करने के लिए 8 लाख करोड़ तक का टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी चल रही है। पर हर इंडस्ट्री के कुछ पॉजिटिव फैक्टर होते हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर होते हैं। तो दोनों पॉजिटिव मोस्टली आपको पता पड़ गया, मैं नेगेटिव भी आपको बताऊं। पॉजिटिव मतलब यही होगा कि भाई अपन हर साल 15 लाख करोड़ तक की एनर्जी इंपोर्ट करें, अपने पास एनर्जी नहीं है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन अगर सक्सेस हो गया अच्छे से तो अपने को एनर्जी अपन एनर्जी से सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे यहाँ पर ही। साथ में अपने पास एक सबसे अच्छा चीज ये कि अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको सोलर और विंड पावर की जरूरत पड़ती है। मैंने बताया था सोलर विंड पावर के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। तो अपने पास ना सोलर और विंड पावर की जो अपने पास जो टेक्नोलॉजी है वो चीप लेवल पे अभी बहुत कॉस्ट मतलब बहुत चीप कॉस्ट पे ही अपन को एनर्जी मिल जाती है। ये एक अच्छी चीज है। साथ में अपना एम है जो अपन थोड़ा बहुत पूरा भी कर रहे हैं, भी मैं आगे बात करूंगा कि अपन को ग्रीन हाइड्रोजन का गवर्नमेंट ने बोला कि अपन को इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनना है। इतने टाइम से हम सारी एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हम ग्रीन हाइड्रोजन बना के लोगों को एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे यूरोप जापान वगैरह, इनको हमको ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनना है। ये इनके पॉजिटिव फैक्टर है। पर नेगेटिव फैक्टर ये कि अभी ग्रीन हाइड्रोजन बहुत हाई कॉस्ट पे है। अभी इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो 3 to 5 USD पर केजी बनती है, जिसको अपन को रिड्यूस करके 50% तक करना है 1 to 1.5 केजी पर। तो ये चीज अभी अपने लिए बड़ी पड़ रही है। जो अपनी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होगी तब इसकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी मैं अभी आगे बात करूंगा। हालांकि कि ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होता है, हल्का सा भी कुछ हुआ ना पूरा आग लग जाएगी, पूरी फैक्ट्री जल सकती है। हल्की सी भी लीकेज अपन यहाँ पे टॉलरेट नहीं कर सकते, थोड़ी सी भी लीकेज। इवन इनको स्टोर ये नॉर्मल टैंक में नहीं होती, इनको बहुत ही स्पेशलाइज टैंक होते हैं, क्योंकि ये -259 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करी जाती है। -259 डिग्री सेल्सियस, तो हर कोई से टैंक इसको स्टोर भी नहीं कर सकते। तो वो टैंक्स बनाने के लिए अभी टेक्नोलॉजी हालांकि डेवलप हो गई है, बहुत सी कंपनी ऑलरेडी बना रही है, पर अभी भी अपने पास थोड़ी कमी है। ये चीजें है यहाँ पर ठीक है। अपन अब आगे बात करते हैं कंपनीज की। इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनीज डील करती है ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, पूरी वैल्यू चेन इंडस्ट्री अपन बात करेंगे कैसे कैसे क्या क्या कंपनी कौन कौन सी करती है। क्योंकि मैंने कहा एक इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन बनाती है तो कुछ इलेक्ट्रोलाइजर सप्लाई करती है, कुछ फॉसिल फ्यूल सप्लाई करती है, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करती है। सारी कंपनीज की अपन बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बट उसके पहले प्लीज एक बार अगर आप वीडियो लाइक नहीं करते तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन आगे चलते हैं। तो अपनी सबसे पहली कंपनी, पहले अपन 2-3 कंपनी की बात करेंगे। डायरेक्ट प्लेयर जो ग्रीन हाइड्रोजन खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उन्होंने प्लांट डाल दिया, कुछ टाइम में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट प्लेयर जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में डायरेक्ट उतरे हैं। सबसे पहला ही अपना वन एंड ओनली रिलायंस, जो बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। आपको पता है रिलायंस के बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रिलायंस कंपनी के बारे में हर तरह की बिजनेस करता है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 8%, पी रेशियो भी डिसेंट चल रहा है, इंडस्ट्री का 15 चलता है, इसका 20 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.44, डेट भी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं। मतलब कंपनी के फंडामेंटल अगर आपको ऑलरेडी रिलायंस के पता है, रिलायंस के बारे में आप जानते हो। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या कर रहा है, इसने अपनी जामनगर गुजरात के अंदर एक फैसिलिटी डेवलप करी है। मतलब उसने मतलब इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे टाइम लगेगा, इतना जल्दी कोई ऑपरेशनल नहीं होता, प्लांट अभी बन रहा है। तो इसने 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लान करा है, जिसमें इसका टारगेट है कि 1 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी वहां पे डेवलप करेगा 1 गीगावाट की। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ओवरऑल लगा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन इसको प्रोड्यूस करने का है। पर ये केवल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसका एम है कि ये जितनी भी वैल्यू चेन इंडस्ट्री है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए अपन को इलेक्ट्रोलाइजर की मशीन चाहिए होती है, ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइजर की मशीन भी कुछ टाइम बाद हम खुद से बनाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए अपन को सोलर और विंड एनर्जी की जरूरत होती है, ये बोल रहा है कुछ टाइम बाद सोलर विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी भी हम ही प्रोड्यूस करेंगे। तो मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू चेन इंडस्ट्री में उतरने का इसका प्लान है। तो रिलायंस पे आप देख सकते हो कि ये पूरी वैल्यू चेन इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन की खुद से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और कोशिश तो क्या, मतलब अभी तो कोशिश कर रहा है, पर इतनी बड़ी कंपनी, जब सिंपल चीजें कभी भी कोई बड़ी कंपनी कोई चीज ठान लेती है ना, तो इनका एग्जीक्यूशन कंपैरेटिवली स्मूथ वे में जाता है। जिनकी गवर्नमेंट से लाइसेंसिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूशन में रिस्क कम होती है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। छोटी कंपनी में एग्जीक्यूशन में दिक्कत पड़ जाती है। सेकंड कंपनी इंडिया के दो जैम हमारे, पहले अंबानी जी, दूसरे अडानी जी, जो पूरे इंडिया को चला रहे हैं एक तरीके से। दूसरे वही अंबानी जी आगे, अडानी जी का हम भी आएंगे ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर। फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 4%, ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, डिसेंट चल रहा है। पी रेशियो अंडर वैल्यूड है अभी, मतलब बहुत टूटा था, अडानी का शेयर बहुत से पीछे कॉन्ट्रावर्सीज हुई थी, इस वजह से अभी 49 पे पी रेशियो चल रहा था, मतलब इंडस्ट्री का चल रहा है, इसका 22 का चल रहा है, अंडर वैल्यूड है अभी। डेट थोड़ा सा ज्यादा है, पर अडानी जी ये संभाल लेंगे। डेट टू इक्विटी 2.03। अब इसके अंदर क्या है, अडानी
एंटरप्राइजेस ने अपनी एक नई कंपनी बना दी, जिस कंपनी का नाम रखा है इन्होंने अनिल अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड। ये अनलिस्टेड है पर ये इसी की कंपनी, मतलब अडानी के अंदर ही आती है, ग्रुप के अंदर ही, सेम इसी के अंदर वर्क कर रही है। तो ये अनिल जो कंपनी है पूरी की पूरी ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर ही डील करेगी, पूरे डेडिकेटेड ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। इनका प्लान है कि 1 मिलियन टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने पड़ने का सोच रही है ये 2030 तक, वो भी कंप्लीट वैल्यू चेन। सेम जो मैंने इनका बताया था कि रिलायंस जो कंप्लीट वैल्यू चेन बनाने की कोशिश कर रहा है, ये भी सेम कंप्लीट वैल्यू चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में इनके पास रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी है, कावड़ा गुजरात के अंदर इनके पास रिन्यूएबल एनर्जी तो ऑलरेडी है, जो जिसको यूज लेके ये ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो ये अडानी एंटरप्राइजेस हो गई। अब उसके बाद तीसरी कंपनी है एनटीपीसी। एनटीपीसी आपको पता होगा पावर जनरेटिंग कंपनी, पीएसयू, इंडिया का सबसे बड़ा पीएसयू है जो पावर जनरेट करता है। अब ये धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, तो साथ में ये ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भी शिफ्ट हो गए। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% डिसेंट चल रहा है, अच्छा चल रहा है। पी रेशियो इसका अंडर वैल्यूड है, अभी भी इंडस्ट्री का 28 चलता है, इसका 15 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 1.33, डेट इसका थोड़ा ज्यादा है, बट हाँ बहुत ग्रोइंग कंपनी है, तो ग्रोइंग कंपनी में डेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट आप कंसिडर कर लेना इस चीज को। अब इसने क्या, इसने भी अपना ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट सेटअप कर दिया है आंध्र प्रदेश के अंदर, यहाँ पे पुडीमड़ा का ग्रीन हाइड्रोजन हब, इस नाम से इसने सेटअप यहाँ पे कर दिया। इसका टारगेट है कि भाई हमको 1500 टन पर डे की ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है। 1.8 लाख करोड़ तक का इसका इन्वेस्टमेंट हुआ इस प्लांट के अंदर। और इसके लिए अच्छी बात यह कि इसके पास ऑलरेडी सोलर और विंड एनर्जी है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए मैंने कहा था सोलर और विंड एनर्जी चाहिए होती है, वो इसके पास ऑलरेडी है, तो ये उसकी मदद यहाँ पे ले सकती है। तो ये हो गया अपना एनटीपीसी। तो देखो वैसे तो मैं कंपनी के फाइनेंशियल और जितने भी फंडामेंटल बेसिक्स से अदर फैक्टर जितने भी रिलेवेंट मैं सब आपको बता रहा हूँ, बट इनकेस अगर आपको लगे कि यार हमको थोड़े और फंडामेंटल जानने, थोड़ा और डीप डाइव करना है हमको इसके अंदर, तो आप ना एंजल वन की मदद ले सकते हो। एंजल वन की मदद इन द सेंस, जैसे आप एंजल वन की वेबसाइट चलाओगे, मैंने एंजल वन की वेबसाइट चलाई है जैसे, तो यहाँ पे आप एनटीपीसी सर्च करोगे, एनटीपीसी शेयर के बारे में पता पड़ जाएगा कि लार्ज कैप कंपनी है, पावर जनरेशन का काम है, शेयर की प्राइस आपको दिख जाएगी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, कंपनी के रिमेनिंग फंडामेंटल कुछ भी और है तो आपको दिख जाएंगे, फाइनेंशियल्स अगर आपको देखने तो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप ये सारी चीजें देख सकते हो, शेयर होल्डिंग वगैरह कितनी है, क्या क्या है, एफआईआई के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, डीआईए के पास बहुत अच्छी होल्डिंग है इसकी, आप देखोगे तो। अब इसके अंदर एक और पता है बहुत अच्छी चीज क्या है, एंजल वन पे जब आप लॉग इन करोगे तो लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे एक आस्क एंजल का फीचर दिखेगा, यहाँ पे आस्क एंजल, ये देखो नीचे यहाँ पे एक आस्क एंजल दिखता है लॉगिन करने के बाद, ये एआई है एंजल वन की, बहुत अच्छी एआई है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछो, जैसे मैंने बोला हाउ एनटीपीसी इज रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन, से कैसे रिलेटेड है ये सब बता देगा। ग्रीन हाइड्रोजन हब डेवलप करनी जो मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश वाला, ये सब इथेनॉल वगैरह के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का गोल क्या है, सारी चीजें बता देगा, कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स क्या है, ये सारी चीज। तो यहाँ से भी आप एक बार आपको एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट अपने डायरेक्ट प्लेयर के पास चलते हैं। अपना नेक्स्ट डायरेक्ट प्लेयर है अपना एलएनटी। पर उसके पहले प्लीज अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन लगा देना ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ये सारी रिसर्च करने में, सो प्लीज इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। तो चलिए, तो एलएनटी के अंदर आपको ये एक ईपीसी कंपनी है, वैसे तो आपको पता होगा कि जो पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डेवलप करती है, पर अब ये ईपीसी कंपनी के साथ साथ दो काम और करने लग गए। जो इलेक्ट्रोलाइजर की मशीन होती है ये उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग में उतर गई है, इलेक्ट्रोलाइजर की मशीन जिससे H2O में से, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको अलग करना होगा, उसके लिए मशीन चाहिए होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी। साथ में ये हाइड्रोजन प्लांट भी बनाने लग गई, क्योंकि अब हाइड्रोजन का पूरा पावर प्लांट भी तो बनाना पड़ेगा, पूरा प्लांट कि जहां पर पूरी प्रोसेसिंग होगी, सब कुछ होगा, वो प्लांट भी खुद से डेवलप करने लग गई, मतलब लोगों के लिए प्लांट डेवलप करती है, क्योंकि ईपीसी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, इसके लिए प्लांट्स वगैरह बनाना, क्योंकि तो न्यूक्लियर प्लांट्स भी बनाती है ये, तो इसके लिए प्लांट्स बनाना ईजी है, कंपैरेटिवली बना सकती है इजीली। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, इंडस्ट्री का 23 चलता है, इसका 29 चल रहा है, डेट टू इक्विटी 1.32, ठीक है। डेट इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए इतना डेट तो जनरली होता ही है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के। अब इसने देखो रिसेंटली अभी एक इलेक्ट्रोलाइजर इसने ऑलरेडी कमीशन करा है अभी हाइड्रोजन के लिए, जो 200 nm3 पर आवर के लिए पर आवर का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसने ऑलरेडी ये काम शुरू कर दिया है। बाकी इसके टोटल ऑर्डर बुक वैल्यू देखो, ग्रीन हाइड्रोजन तो अभी इसका ऐसा कुछ खास शुरू नहीं, पर इसके अलावा जो ईपीसी की ऑर्डर बुक वैल्यू वगैरह टोटल सब कुछ 5 से 6 लाख करोड़ की इसकी टोटल बुक वैल्यू है, बहुत बड़ी इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू है। तो कंपनी का जो फ्यूचर रेवेन्यू है वो अच्छे खासे लेवल पर सिक्योर है, बस एग्जीक्यूशन का बस वो देख रहा है। अब उसके बाद अपन चलते हैं कुछ इनडायरेक्ट प्लेयर पे। इनडायरेक्ट में जो सबसे पहले आता है कि इलेक्ट्रोलाइजर मशीन और कौन कौन मैन्युफैक्चर करता है, जैसे मैंने एलएनटी की एक बात करी थी, पर उस साथ में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी बनाता है। अब जैसे क्यूमिंस इंडिया की बात करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में उतर चुका है, पर मेन इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो बनाती है इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया के अंदर अभी इसने शुरुआत करी है, मेन इसकी पेरेंट कंपनी इंडिया के बाहर की है। अब मेन तो ये वैसे तो ये डीजल गैस के इंजन बनाता है और पावर जनरेटर्स बनाता है, जो जनरेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, मेन काम इसका ये। पर अब ये इलेक्ट्रोलाइजर में भी धीरे धीरे उतर रहा है, क्योंकि
की जो पेरेंट कंपनी इंडिया की बाहर की वो इलेक्ट्रोलाइजर ऑलरेडी बनाती है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% चल रहा है, इसका पी रेशियो ओवर वैल्यूड चल रहा है, ये 65 का चल रहा है और इंडस्ट्री का 40 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0 डेट कंपनी में सच है नहीं। इसने अभी रिसेंटली 10 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर गेल प्लांट में भी सप्लाई करा था। बाकी ये अभी हाइड्रोजन इंजन की हाइड्रोजन इंजन जैसे अभी ये बनाती है जो डीजल गैस वाले इंजन, अब ये हाइड्रोजन इंजन और हाइड्रोजन सेल्स बनाने पे भी फोकस कर रही है, उसके लिए भी R&D की चल रही है। और इसके जनरेटर ना डेटा सेंटर में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, डेटा सेंटर एआई वगैरह, तो ये डेटा सेंटर एआई बूम से भी इसको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अब बाकी उसके बाद अपन चलते हैं एबीबी इंडिया पे। एबीबी इंडिया ये भी एक कंपनी है। ये एबीबी इंडिया ये काम क्या करती है, ये इलेक्ट्रोलाइजर नहीं बनाती, ये दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी है, पावर रिलेटेड टेक्नोलॉजी सप्लाई करती है। क्योंकि कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, उनको पावर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है चलने के लिए। तो किसी भी कंपनी को जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, कितनी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मशीन होती है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पावर जनरेशन होता है कि पावर इधर से जाके इधर जाएगी, इधर से जाके इधर जाएगी, अनइंटरप्टेड पावर चाहिए होता है। तो पावर को सप्लाई कहाँ पे सप्लाई ज्यादा चाहिए, पावर का कहाँ पे कम चाहिए, इसके लिए भी पूरा ब्रेन चाहिए। तो ये कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, मतलब पावर सिस्टम को ब्रेन प्रोवाइड करती है कि कहां पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, कहां पे कम चाहिए, बिना फ्लक्चुएशन के इलेक्ट्रिसिटी कैसे डालनी है, ये सब कुछ वो देती है। तो अब ये जो भी इलेक्ट्रोलाइजर है, इस इलेक्ट्रोलाइजर को चलने के लिए एबीबी इंडिया के प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइजर जो भी होंगे उसके लिए एबीबी इंडिया के कुछ प्रोडक्ट है, वो जरूरत उसको पड़ेगी। तो इनडायरेक्ट इंडस्ट्री जहां पे आपको फोकस रखना चाहिए। अब जैसे एबीबी भी एक ग्लोबल कंपनी है, मतलब ये इंडिया की है, एबीबी जो ग्लोबल है, जो इंडिया के बाहर ऑपरेट करती है। तो इंडिया के बाहर हाइड्रोजन प्लांट ऑलरेडी अच्छे खासे लेवल पर डेवलप होना शुरू हो गए। तो इंडिया के बाहर जब हाइड्रोजन प्लांट डेवलप हुए थे, तो इस एबीबी ग्लोबल ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा था उन हाइड्रोजन प्लांट को इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, पी रेशियो इसका बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। भी ध्यान रखना, जब भी कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड होती है, तो मैं कोई बाय सेल एडवाइस जैसे भी नहीं दे रहा हूं, केवल मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बोल रहा हूं, मैंने आपको पहले बता दिया था। पर जब भी कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड होती है ना, तो उस वक्त एंट्री का सही टाइम नहीं होता। इन जनरल में एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं नॉर्मल। तो जैसे इंडस्ट्री का पी रेशियो 51 है, इसका 92 चल रहा है, और डेट इसके अंदर है नहीं, डेट तो बिल्कुल ना के बराबर है, अच्छी बात है। उसके बाद चलते हैं अपन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट पे कंपनी पे। क्योंकि मैंने कहा था ग्रीन हाइड्रोजन आप हर कहीं पे स्टोर नहीं कर सकते, नॉर्मल जैसे कहीं पे भी कुछ भी चीज होती है वो बहुत ज्यादा फ्यूमेबल होती है। एक तो उसको -259 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना पड़ता है, साथ में इतनी फ्यूमेबल होती है, इतना सा भी लीकेज अपन टॉलरेट नहीं कर सकते, इतनी हाई स्टैंडर्ड की सेफ्टी चाहिए होती है। थोड़ा सा भी लीकेज हुआ पूरी इंडस्ट्री जल सकती है, वहां पे पूरा खत्म हो सकता है सब कुछ। तो इसलिए आइनॉक्स इंडिया एक स्मॉल कैप कंपनी जिसपे आपको नजर रखनी चाहिए, बहुत अच्छी खासी नजर रखो इस पे। ये एक ना क्रायोजेनिक टैंक बनाती है, एक उस तरह के इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टैंक बनाती है। ये नॉर्मल टैंक नहीं होता, आप नॉर्मल टैंक सोच रहे हो, अब बहुत बड़े तरह के टैंक बनाती है ये। उस टैंक के अंदर आप ना जो भी लिक्विड गैसेस होती है ये सारी स्टोर कर सकते हो लोवेस्ट से लोवेस्ट टेम्परेचर पे। तो ग्रीन हाइड्रोजन आप इसमें स्टोर कर सकते हो, लीकेज प्रूफ होते, बहुत हाई सेफ्टी वाले टैंक होते हैं। हर कोई इंसान ये टैंक नहीं बनाता, इसके पास पूरी बैरियर टू एंट्री है, मतलब गवर्नमेंट हर किसी को परमिशन देती नहीं है टैंक बनाने की, बहुत, क्योंकि इसमें सेफ्टी बहुत ज्यादा चाहिए। थोड़ा सा भी लीकेज हुआ काम खत्म हो जाएगा। 65% मार्केट शेयर इंडिया का यही लेके बैठी है इस टैंक के अंदर, तो इस पे आपको नजर रखनी चाहिए। इवन मैं आपको बता दूं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर को भी ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह चाहिए होती है, कुछ गैसेस चाहिए होती है, उसमें भी ये टैंक यूज आता है। डेटा सेंटर के अंदर भी ये गैसेस यूज होती है, तो उसमें भी ये टैंक यूज आता है। तो सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, एआई, सबसे इसको बेनिफिट मिल सकता है। आप देखना इसको एक बार आप एनालाइज कर लेना। बाकी इसने भी साउथ कोरिया को भी अभी ना ये हाइड्रोजन के लिए स्टोरेज टैंक सप्लाई करे थे, साउथ कोरिया को भी, क्योंकि वहां पे भी सेम हाइड्रोजन बूम चल रहा है वहां पर। और इसकी ऑर्डर बुक वैल्यू भी 1400-1500 करोड़ की चल रही है। ये 100+ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करती है, स्मॉल कैप कंपनी के लिए बड़ी बात है ये। फंडामेंटल ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25%, पी रेशियो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 22 चलता है, इसका 55 चल रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 0.1 और ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सेम अब आती है टाइम टेक्नोप्लास्ट। टाइम टेक्नोप्लास्ट भी क्या करता है, ये भी ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करता है, पर ये क्या करता है, बहुत बड़े इंडस्ट्री लेवल के बहुत बड़े बड़े टैंकर्स बनाता है। पर ये बनाता है ये बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पोर्टेबल टैंक, पोर्टेबल मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो ये छोटे छोटे टैंक बनाता है ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए। सेम ये कंपोजिट हाइड्रोजन सिलेंडर बनाता है, जो सिलेंडर होते हैं अपने घर पे गैस सिलेंडर टाइप, उस तरह के ये सिलेंडर बनाता है। इसमें भी बहुत हाई सेफ्टी चाहिए होती है ये भी। अब यहाँ पर जनरली कहां पे यूज आएगा, जैसे हाइड्रोजन बस, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है कि हाइड्रोजन के ट्रक और बसेस जो चलेंगे, पेट्रोल डीजल की जगह हाइड्रोजन के टैंकर लगाओ, हाइड्रोजन से चलाओ। तो उसके अंदर जो टैंक लगेंगे बस और ट्रक के अंदर, वो टैंक भी यही डेवलप करता है ट्रक वगैरह के लिए। इवन ड्रोन्स भी आजकल हाइड्रोजन से उड़ते हैं, तो उसके लिए भी छोटा सा टैंक चाहिए होता है ड्रोन के अंदर भी हाइड्रोजन के लिए, वो भी यहाँ पे होता है। तो ये वो वाले टैंक बनाता है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% पे है, पी रेशियो इसका 20 चल रहा है, इंडस्ट्री का 39, मतलब ये अंडर वैल्यूड कंपनी, अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.21 ठीक है। इसका भी ये पहली कंपनी है जिसको पेसो से अप्रूवल मिला हुआ है, पेसो ऑर्गेनाइजेशन से, कि एक कंपोजिट ग्रीन हाइड्रोजन अच्छे से बना सकती है सेफ्टी के साथ। ये पहली कंपनी है इंडिया की जिसको अभी रिसेंटली एक ऑर्डर भी मिला था इंडियन आर्म फोर्सेस से ग्रीन हाइड्रोजन टैंक सप्लाई करने के लिए, क्योंकि
इंडियन आर्मी को चाहिए होता है ड्रोन्स वगैरह के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन लगाने के लिए, टैंक चाहिए होते हैं, तो उनको ऑर्डर ऑलरेडी मिल भी चुका है, ये मैंने बताया। और बाकी मेन जैसे ही सबसे मेन इसको बूम तब मिल सकता है जब इंडिया के अंदर ट्रक और बसेस जब ग्रीन हाइड्रोजन चलना शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त इसको बूम मिल सकता है, क्योंकि उसके लिए ये टैंक बनाती है, ये जो ट्रक के अंदर टैंक लगेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी अपनी गैस ट्रांसपोर्टेशन की, अगर कोई भी अपने पास ग्रीन हाइड्रोजन है तो अगर अपन को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, वो पाइपलाइन के थ्रू करते हैं उसको, सप्लाई कहीं ना कहीं पाइपलाइन के थ्रू करेंगे। तो अभी इंडिया की जो सबसे बड़ी पाइपलाइन कंपनी है जो सारी गैसेस को पाइपलाइन से ट्रांसफर करती है, वो कंपनी है गेल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, मतलब पूरी पाइपलाइन से गैस को ट्रांसफर करती है। तो इसके पास बिगेस्ट पाइपलाइन है, 15,000 किलोमीटर प्लस की पाइपलाइन है। तो ये हाइड्रोजन भी पाइपलाइन के थ्रू ही मूव होगा इंडिया, मतलब कुछ टाइम बाद, तो अभी अपने पास वो टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ टाइम बाद तो गेल उसका बेनिफिट उठा सकता है, या एग्जिस्टिंग पाइपलाइन को मॉडिफाई कर सकता है जिससे ये हाइड्रोजन को कहीं पे ट्रांसपोर्ट कर सके। इवन इसने ट्रायल शुरू कर दिया है कि जो नेचुरल गैस तो ये अभी नॉर्मली ट्रांसपोर्ट करता है, ये पाइपलाइन के थ्रू दूसरे लोगों को भेजता है, पर ये हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके आजकल नेचुरल गैस भेजने लग गया। तो भाई ये हाइड्रोजन को भी धीरे धीरे ट्रायल कर रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है नहीं हो सकता। तो इसको सिंपल है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस मिलते हैं इस गेल कंपनी को। अब इसके अंदर ग्रोइंग कंपनी के फंडामेंटल, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% चल रहा है, पी रेशियो थोड़ी सी और वैल्यू ना ठीक ठाक चल रहा है, इंडस्ट्री का 23, इसका 29 चल रहा है, डेट टू इक्विटी 1.32 चल रहा है। उसके बाद आखिरी अपनी कंपनी से जिस पे आपको कुछ रिसर्च करना चाहिए, जैसे अब मैंने कहा था ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आप लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन जितनी ज्यादा बनाएंगे अपन, उतनी ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी अपन कंज्यूम करेंगे, सोलर और विंड। तो सोलर और विंड कौन कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वारी एनर्जी, ऐसी कुछ रिन्यूएबल एनर्जीज है जो सोलर विंड से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो जैसे ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ेगी, इन एनर्जी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये अपनी थी पूरी ग्रीन हाइड्रोजन के पूरे का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक कर देना, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में मुझे याद रख के बताना कि कोई भी अगर आपको डाउट हो या वीडियो कैसी लगी, आपका क्या ओपिनियन है, स्पेसिफिकली आपको कौन सा शेयर अच्छा लगता है, ताकि बाकी लोगों को पता पड़े एक बार कि आपका क्या एनालिसिस है, ये शेयर इसलिए अच्छा लगता है एक बार, ताकि बाकी लोगों को आइडिया लगे आपको। तो प्लीज लाइक कर देना, और कमेंट में मुझे आप कुछ भी पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी तक के लिए बाय बाय।